में सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। कायस्थिति के टुकड़े का वर्णन चल रहा है। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। जितना प्रश्नों का समाधान मुझसे से अल्प जानकारी वाले से हो सकता है, मैं प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो भी प्रश्न का समाधान अगर मान लीजिए कुछ आपको संतुष्टिप्रद नहीं लगता है तो मुझे आप बोल दीजिएगा, मैं और बड़े अध्यापक को पूछ करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। जितना हो सकता है मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए। हाँ, कायस्थिति के टुकड़े में अपन लोगों ने कल जो अध्ययन किया था, ज्ञान चर्चा करी थी, उसमें हमने शुरुआत की जो संख्यात काल के 3 वेद होते हैं, असंख्यात काल के जो 5 वेद हैं, संख्यात काल, असंख्यात काल और अनंत काल। संख्यात काल, असंख्यात काल के 5 वेद और अनंत काल के 3 वेदों का अपन ने वर्णन किया था। तो जो असंख्यात काल, अनंत काल के वेदों का वर्णन अपन ने अच्छे से कर लिया था, आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा। उसमें कोई भी समस्या रहे तो आप लोग उसको प्रश्न वगैरह अच्छा कर सकते हैं। वर्गणाओं का भी अपन ने वर्णन किया था। इसमें कुछ चीज वर्गणाओं की जो बात चली थी वो ये आई थी, अभी प्रक्षा कल अपन ने चर्चा नहीं किया था कि आहारक उद्गल परावर्तन काल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है तो आप लोगों को भी प्रश्न के चर्चा काल में अपन ने समझा दिया था कि आहारक शरीर जीव को अधिकतम 4 बार ही प्राप्त होता है अनेक भवों की अपेक्षा से। आहारक शरीर जीव को 4 बार ही प्राप्त होता है अनेक भवों की अपेक्षा से। और जब वो किसी भव में चौथी बार प्राप्त हो चुका है तो वो नियम मोक्ष जाएगा। ये लाइन आप लिख लेना कि जिस भव में आहारक शरीर चौथी बार प्राप्त हो जाता है उसी भव से जीव नियमा मोक्ष जाता है। अब ये ध्यान में रखना है कि क्या जीव को मोक्ष जाने में 4 भव बाकी हैं, 4 भव के बराबर की स्थिति बाकी है, और 4 भव के पहले क्या वो चौथी बार आहारक शरीर को प्राप्त कर लेगा क्या? ये ध्यान में रख लेना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्थिति भी वहां पर मायने रखती है कि वो जीव जब अंतिम भव आएगा उसकी स्थिति इतनी ही बची है कि वो उसी भव में मोक्ष जा पाए और आयुष्य का बंध नहीं किया हो, तभी वो चौथी बार आहारक शरीर का प्रयोग कर सकता है। ये भी अपने को हर चीज जैन दर्शन के अंदर लॉजिकली चलती है, तो अपने को उसी प्रकार से समझना है। अब जो अगली बात चल रही है, मैं आपको एक बार सभी ने 3-4 प्रश्न किए थे, सभी एक ही विषय से प्रश्न थे सभी जनों के। तो अपन सभी का जो पुद्गल परावर्तन के लिए जो प्रश्न था, सभी जने ध्यानपूर्वक सुन लें कि पुद्गल परावर्तन पहले ये ध्यान में आता था कि 8 वर्गणाओं के रूप में भोग करके खत्म करने की बात आती है। अब यहाँ पर जो पढ़ने में आया था कि एक वर्गणा के रूप में सभी द्रव्यों को ग्रहण करके जन्म मरण करते करते पूरे लोक के पुद्गलों को ग्रहण करके खत्म कर दें, तो उसे एक पुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। अब वो कौन सा पुद्गल परावर्तन काल है? तो औदारिक के रूप में ग्रहण करके छोड़ा तो औदारिक पुद्गल परावर्तन काल है। श्वासोश्वास के रूप में, मन के रूप में, भाषा के रूप में, इनके रूप में ग्रहण करके छोड़ा तो ये पुद्गल परावर्तन काल है। बट हे सभी पुद्गल परावर्तन काल, फर्क क्या है? किसी में कम समय लगता है, किसी में अधिक समय लगता है। सबसे अधिक समय वेक्रिय पुद्गल परावर्तन काल में लगता है, क्योंकि वेक्रिय शरीर जीव को नारकी देवता में प्राप्त होता है जन्म से, मनुष्य तिरंश में विशेष लब्धि के द्वारा प्राप्त होता है, रेयर में होता है, इसीलिए सबसे अधिक समय उसी को लगता है। ये ध्यान में रखना है। अब जो कायस्थिति के थोकड़े में अगला जो विवेचन चलता है, द्वारों के पहले मूल रूप से जो नींव के रूप में काम आता है वो है कि किन, यहाँ पर जो चार्ट दिया हुआ है एक, उस चार्ट के अंदर इतना स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि किस किस की कितनी कितनी कायस्थिति हो सकती है। तो कायस्थिति के हिसाब से यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, तो वो चार्ट आप लोगों को ध्यान में होगा कि एक समय की कायस्थिति किसकी हो सकती है। आप लिखते जाना, बुक में आपके पास में ध्यान हो तो एक समय लिखा हुआ है शायिक वेदक की कायस्थिति होती है। शायिक वेदक। अब ये शायिक वेदक किसको कहते हैं? तो ये ध्यान में ले लो अच्छे से कि जब जीव शायिक समकित प्राप्ति की प्रक्रिया करता है और जो 7 प्रकृतियां हैं उसकी अंतिम प्रकृति समकित मोहनीय का जब अंतिम कर्म दलिक का वेदन करता है या उसका क्षय करता है, उस समय की जो स्थिति बताई है उसको कहते हैं शायिक वेदक, और वो मात्र एक समय की होती है। ये अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला बता दिया 2 समय की कायस्थिति।
लिख लीजिएगा, किताब में है आप लोगों के पास में, छद्मस्त अनाहारक की। दो चीजें होती हैं, एक तो है छद्मस्त अनाहारक और एक होता है केवली अनाहारक। अनाहारक का मतलब क्या हुआ कि 13वें गुणस्थान तक, गुणस्थान संख्या पहले से लगा करके 13वें गुणस्थान तक, जब जीव में 15 योगों में से मात्र एक योग ही होता है, 15 योगों में से एक योग, कौन सा? कार्मण का योग ही होगा, तो उस अवस्था को बोला जाता है अनाहारक अवस्था। पहले गुणस्थान से लेकर के, पहले गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक मात्र 15 में से एक योग ही होता है, उस और वो एक योग कौन सा होगा? कार्बन का योग। उस अवस्था को बोला जाता है अनाहारक अवस्था। 1 से 12 गुणस्थान तक तो जीव छद्मस होता है और 13वें 14वें में केवली होता है। तो 1 से 12 गुणस्थान तक जब जीव छद्मस रहेगा और अनाहारक रहेगा तो उसको छद्मस्त अनाहारक कहते हैं। लेकिन अच्छे से ध्यान में रखना कि पहले से लेकर करके 12वें गुणस्थान तक जीव पर्याप्त अवस्था में कभी भी अनाहारक नहीं हो सकता है। ये नियम है, अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना, पक्का कर लेना कि पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक जीव पर्याप्त अवस्था में कभी भी अनाहारक नहीं होता है, आहारक ही होता है। अनाहारक अपर्याप्त अवस्था में होगा, बाटा बेहती अवस्था में होगा। ठीक है। और जैसे ही 13वें गुणस्थान की बात की जाएगी तो 13वें गुणस्थान में जीव अनाहारक पर्याप्त अवस्था में ही होता है, अपर्याप्त अवस्था में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 13वें गुणस्थान में तो अपर्याप्त अवस्था होती ही नहीं है। अरे 13वें गुणस्थान में क्या, 5वें गुणस्थान से लेकर के ऊपर के गुणस्थानों में मात्र पर्याप्त अवस्था ही होती है। पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक जो अनाहारक अवस्था बताई है वो बाटा बहती अवस्था की अपेक्षा से जाननी चाहिए। अपांतराल अवस्था में, बाटा बहती अवस्था का दूसरा नाम क्या बता दिया? अपांतराल। एक और नाम है विग्रह गति। बाटा बहती अवस्था, अपांतराल, विग्रह गति। और एक और नाम इसका बोलते हैं, मैंने जब गुणस्थान स्वरूप का अध्ययन अपन लोगों ने किया था तब वहां पर बाटा बहती अवस्था के आप लोगों को 4 नाम गिनाए थे। चारों नाम जिज्ञासु जनों को अच्छे से याद होने चाहिए। पहला नाम है बाटा बहती अवस्था, दूसरा नाम है विग्रह गति, तीसरा नाम है अपांतराल, चौथा नाम है गत्यंतर, यानी दो गति के बीच का अंतर, गत्यंतर। जी। अब अपनी जो बात चल रही है कि दो एक समय की बाटा, एक समय की स्काई स्थिति किसकी बता दी? तो बोलते हैं शाइक वेदक की। दो समय की किसकी बता दी? तो छद्मस्त अनाहारक की। यानी ये प्रमाण अच्छे से याद में रखना है कि काय सती का थोकड़ा, एक तो ये और एक सर्वबंध देशबंध जो एक थोकड़ा चलता है, उनके अनुसार छद्मस्त जो अनाहारक की जो स्थिति बताई है, बाटा बेती अवस्था, वो अनाहारक अवस्था दो समय की हो सकती है। ऐसा स्पष्ट रूप से सर्वबंध देशबंध के थोकड़े में और कायसती के थोकड़े में अभी आपके सामने उपस्थित हो चुका है। बाटा बेती अवस्था में जीव अनाहारक कितना हो सकता है? इन दो के प्रमाण से आपके सामने आ चुका है कि दो समय तक बाटा बेती अवस्था में जीव अनाहारक अवस्था हो सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी अगला, 3 समय की काय स्थिति किसकी होती है? तो आपको निवेदन कर दिया अभी कि जो 13वां गुणस्थान है, 13वें गुणस्थान में जब जीव केवली समुद्घात करता है तो केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे, 5वें समय में जीव अनाहारक होता है और वो केवली अनाहारक की 3 समय की स्थिति होती है। आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए। अब ये चल रहा है ना, जो मैं बोलता जाऊं आप लोग चेक बॉक्स में डाल सकते हैं। 3 समय के बाद में 6 आवलिका की काय स्थिति किसकी होती है? जैसे ही बोलूं आप लोग अच्छे से डाल देना। 6 आवलिका की काय स्थिति किसकी होती है? तो ऐसा कहते हैं दूसरे गुणस्थान की जो स्थिति है उत्कृष्ट, वो 6 आवलिका की है, यानी सास्वादन समकित की काय उत्कृष्ट स्थिति होती है 6 आवलिका। अगला बता दिया शुल्लक भव, यानी 256 आवलिका। 256 आवलिका किसकी होती है? जिसको क्षुल्लक भव कहा जाता है,
सूक्ष्म निगोदिया लब्धि सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त जीवों की उत्कृष्ट भव स्थिति होती हैं। तो यहाँ पर चर्चा करने के पश्चात ये ध्यान में आई थी, यहाँ पर जो एक नाम मेंशन किया हुआ है, सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त जीव। क्या जो मनुष्य अपर्याप्त अवस्था में ही काल करते हैं? मेरी इस लाइन को बोलने के पश्चात आप लोगों को दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि यहाँ पर बात चल रही है असन्नी मनुष्य की, समूर्ची मनुष्य की। जो समूर्ची मनुष्य है, वो 256 आवलिका वाले नहीं हो सकते क्या? या सूक्ष्म निगोदिया जीव को छोड़ करके अगले जो दूसरे हैं, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, इनमें क्षुल्लक भाव नहीं हो सकता क्या? अच्छे से लिख लेना, पेन कॉपी का यूज करते रहो कि 10 दंडक के अंदर यानी 5 स्थावर के 5 दंडक, 3 विकलेंद्र के 3 दंडक, तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य का दंडक। इन 10 दंडक के अंदर क्षुल्लक भव हो सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है। यहाँ पर मात्र सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त जीव लिखा हुआ है, इससे इसको ही नहीं समझना है। तो 10 दंडक के अंदर 256 आवलिका, यानी ये समझना है कि 256 आवलिका की स्थिति किसकी होती है? तो ओहदारी के 10 दंडकों के सबसे छोटे भव की स्थिति होती है 256 आवलिका। अब जो अगला बता रखा है, अंतर मुहूर्त किसकी काय स्थिति होती है? तो जितने भी अपर्याप्ता हैं, अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, आगे बहुत काम आने वाला है। जितने भी अपर्याप्ता जीव है ना, अपर्याप्ता जीव की जघन्य काय स्थिति कितनी होती है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीव जन्म ले रहा है, जन्म लेने के पश्चात जैसे ही वो अपर्याप्त अवस्था में रहेगा, पर्याप्त नहीं होएगा, तो अपर्याप्ता में जघन्य कितना रह सकता है और उत्कृष्ट कितना रह सकता है? तो ऐसा कहते हैं, जघन्य और उत्कृष्ट वह अपर्याप्त अवस्था में अंतर मुहूर्ती रहता है। तो अपर्याप्त के जीवों की उत्कृष्ट काय स्थिति होती है अंतर मुहूर्त। अगला बोलेंगे 3 अहोरात्रि, लघु दंडक यहाँ पर पक्का चाहिए, तभी ये चीजें अपन बोल पाएंगे। 3 अहोरात्रि जो होती हैं, टेवकाय जीवों की भवस्थिति होती है उत्कृष्ट। टेवकाय जीवों की उत्कृष्ट भवस्थिति होती है 3 अहोरात्रि। अगला बोला गया 49 अहोरात्रि, तेंद्रीय जीवों की उत्कृष्ट भवस्थिति। अगला है 6 माह चौरेंद्रीय जीवों की उत्कृष्ट भवस्थिति है। 12 वर्ष बेंद्रीय जीवों की उत्कृष्ट भवस्थिति है। उसके पश्चात बता दिया कि संख्यात हजार जो वर्ष हैं, संख्यात हजार वर्ष हैं, वह है भादर, पृथ्वी, पानी, वायु का है। किताब के अंदर दिया हुआ है पृथ्वी, पानी और वायु का है, लेकिन सिर्फ ये 3 ही नहीं समझना है। पृथ्वी का है, अप का है, वायु का है, वनस्पति का है। वनस्पति का भी शामिल है इसके अंदर, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन अच्छे से ध्यान में रखना है। संख्यात हजार वर्ष की इनकी होती है। करोड़ पूर्व की स्थिति किनकी होती है? और सन्नी की अपेक्षा सन्नी मनुष्य और सन्नी तिरंज पंचेंद्रिय, कौन से? संख्यात वर्ष की आयु वाले। बुक नहीं है, लेकिन आपको पहले संगीता जी ने ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दिए थे, अमिता जी कवाड़ ने भी पोस्ट किया था कि जो गायस्थिति का थोपड़े का जो पीडीएफ है ना, वो आपको पोस्ट कर दिया था। आपको कुछ नहीं करना है, 2-2 पेज आप अपने सामने रख सकते हो या 2 पेज आप लिख लो, सबसे बेस्ट रहेगा। उससे क्या होएगा कि आपका पहले रिवीजन हो जाएगा और जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा फिट होएगा। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। हाँ जी, अगला है करोड़ पूर्व झाझेरी। हाँ जी, नीलम जी बाफना, बिल्कुल स्लो बोलने का प्रयास करता हूँ। गाड़ी थोड़ी फास्ट हो जाती है कभी-कभी, कोई बात नहीं, करते हैं स्लो बोलने का प्रयास। हाँ जी, करोड़ पूर्व की जो स्थिति है, वो किसकी होती है? तो करोड़ पूर्व की सन्नी तिरंच और सन्नी मनुष्य की होती है। एक सेकंड। करोड़ पूर्व की जो स्थिति बताई है, वो सन्नी तिरंच और सन्नी मनुष्य की बताई हुई है। और करोड़ पूर्व झाझेरी की इन्हीं की बताई है, लेकिन इनमें कौन से युगलिक जो होते हैं उनकी बताई है। युगलिक जो सन्नी तिरंच है वो और सन्नी मनुष्य है, उनकी युगलिक की बता दी करोड़ पूर्व झाझेरी। अब करोड़ पूर्व झाझेरी कौन सा काल होता है? संख्यात काल है कि असंख्यात काल? तो उसको बोला जाएगा संख्यात काल नहीं है, करोड़ पूर्व झाझेरी असंख्यात काल है। अगला है पल्योपम का असंख्यात भाग। ये जो बता रखी है भविष्यति, 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य की भविष्यति होती है पल्लेवम का असंख्यात भाग। 3 पल्लेवम किसकी होती हैं? युगलिक मनुष्य और युगलिक तिरंज की उत्कृष्ट, जो 3 पल्लेवम की स्थिति वाले हैं उनकी होती है 3 पल्लेवम की, युगलिक तिरंज और युगलिक मनुष्य की।
33 सागरोपम किसकी होती है? अच्छे से ध्यान में आ जाना चाहिए। नारकी और देवता की उत्कृष्ट भव स्थिति होती है 33 सागरोपम की। अब अगली जो लाइन आ रही है ना, आप इनको अच्छे से पक्का कर लेना। अगली जो बहुत काम में आने वाली है, बहुत बार रिपीट भी होगी। अगला बता रखा है पृथक्त्व सो सागरोपम। पृथक्त्व सो सागरोपम यानी पृथक्त्व का मतलब, इसको एक शब्द भी बोलते हैं प्रत्येक। जब भी कहीं पर भी पढ़ने में आपको लोगों को आता है कि पृथक्त्व, तो वहां पर समझना है 2 से 9। पृथक्त्व का मतलब समझना है 2 से 9। अब पृथक्त्व 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब 200 से 900। पृथक्त्व 1000 लिखा है कहीं पर, तो पृथक्त्व 2000 से 9000। कहीं पर पृथक्त्व लाख लिखा है तो 2 लाख से 9 लाख। पृथक्त्व करोड़ केवली लिखा है तो 2 करोड़ केवली से 9 करोड़ केवली। ये सब आपको अच्छे से ध्यान में है। तो यहाँ पर लिखा है पृथक्त्व 100 सागरोपम जो है 200 से 900 सागरोपम तक समझना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सन्नी पर्याप्ता पुरुष वेद की उत्कृष्ट काय स्थिति है। ये आपको अच्छे से पक्का रखना है कि सन्नी जीव जो है उसकी, पर्याप्त जीवों की और पुरुष वेद की उत्कृष्ट काय स्थिति पृथक्त्व 100 सागरोपम की होती हैं। यह आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला है 1000 सागरोपम। 1000 सागरोपम पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट काय स्थिति होती है। 1000 सागरोपम पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट काय स्थिति। फिर अगला डबल कर दीजिए, 2000 सागरोपम जाजेरी, तो बोलेंगे त्रस काय की उत्कृष्ट काय स्थिति। फिर अगला बोलेंगे 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। कितना? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम किसकी होती है? तो बादर, पृथ्वी काय, अप काय, वायु काय, तेव काय, इन चारों की। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय। किताब में 3 ही लिखे हुए हैं और उनके अलावा और भी जीवों की हो सकती हैं। आप लोग लिख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखा रहा हूं। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की काय स्थिति किस किस की हो सकती है? तो बादर, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय। प्रत्येक शरीरी बादर, वनस्पति काय। साधारण शरीरी बादर, वनस्पति काय। इन सभी की उत्कृष्ट काय स्थिति होती है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की। किताब के अंदर 3 ही लिखा हुआ है, लेकिन जब विवेचन करते हैं तो वहां पर ये चीजें क्लियर हो जाती है, ध्यान में आ जाती है। अगली है बादर काल किसकी होती है? तो बादर जीवों की उत्कृष्ट काय स्थिति बादर काल की होती है। सूक्ष्म काल किसकी होती है? तो सूक्ष्म जीवों की उत्कृष्ट काय स्थिति होती है सूक्ष्म काल की। ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं। आप लोगों के सामने किसी कथा का वांचन नहीं चल रहा है, जो अपन अध्ययन किया है। हाँ जी, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जो काय स्थिति होती है, बादर, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय। 4 तो स्थावर हो गए वनस्पति काय को छोड़ के, बादर के 4 बादर स्थावर। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति का है, साधारण शरीरी बादर वनस्पति का है। इन सभी जीवों की अलग अलग की जो काय स्थिति होती है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की होती है। सभी की 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की होती है। अगला बताया बादर काल। बादर काल बताई बादर जीवों की उत्कृष्ट काय स्थिति सभी बादर की ले ली है, ये ध्यान में रखना है। सबको मिक्स कर लेंगे ना, जैसे एग्जांपल के लिए बादर पृथ्वी काय की ही कितनी होती है? 70 कोड़ा कोड़ी। बादर अपकाय की कितनी बोलेंगे? 70 कोड़ा कोड़ी। प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति का कितने बोलेंगे? 70 कोड़ा कोड़ी। साधारण शरीरी बादर वनस्पति काय की कितनी बोलेंगे? 70 कोड़ा कोड़ी। लेकिन इन सभी बादर को मिलाने पर कितनी हो जाएगी? तो बोलेंगे बादर काल की हो जाएगी। सभी सूक्ष्म को मिलाने पर कितनी बोलेंगे? तो बोल देंगे सूक्ष्म काल की हो जाएगी। अलग अलग सूक्ष्म की भी सूक्ष्म काल की है, सभी को मिला देंगे तो भी सूक्ष्म काल की है। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रख लो, अच्छे से ध्यान में रख लो। सभी सूक्ष्म के भेद, जो 5 सूक्ष्म है ना, 5 सूक्ष्म की अलग अलग की काय स्थिति कितनी है? सूक्ष्म काल की। पांचों सूक्ष्म को जोड़ दिया तो कितनी है? सूक्ष्म काल की। अच्छे से ध्यान में रख लो, अंतर निकालेंगे, कुछ अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। हाँ, मुझे 2 मिनट का समय लगेगा, प्लीज आप थोड़ा सा वेट कीजिए। कोई बात नहीं।
सर जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, नीचे चैट बॉक्स में नंबर दिए हैं मैंने, जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं प्लीज उस नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैं आपको जोड़ दूंगा। हाँ जी, समायशना। देखो, आप कुछ लिखेंगे, मेरे को भी समझ नहीं पाऊंगा। अपन चर्चा करेंगे तब अपन बात कर लेंगे। देखो, अपन बात कर रहे हैं बादर जो स्थावर हैं, उन सभी बादर स्थावर को मिलाने पर काय स्थिति होती है बादर काल की। और पृथ्वी काय का जो बादर है उसकी होती है 70 कोड़ा कोडी। अब काय का बादर है 70 कोटा कोटी। इनका अलग अलग कितना लेंगे? 70 कोटा कोटी सागरोपण। लेकिन यहाँ पर ये विशेष रूप में ध्यान में रख लो, 5 सूक्ष्म है, 5 बादर है। अच्छे से ध्यान में रख लो, 5 सूक्ष्म है, 5 बादर है। जो 5 सूक्ष्म है उन सबकी अलग अलग कितनी है? तो बोलते हैं पृथ्वी काय की भी सूक्ष्म, पृथ्वी काय की भी सूक्ष्म काल की है, अपकाय की भी सूक्ष्म काल की है, तेवकाय की भी सूक्ष्म काल की है। सभी 5 जो सूक्ष्म है सबकी अलग अलग काउंट करेंगे तब भी सूक्ष्म काल की आएगी। पांचों को मिला लिया तब भी सूक्ष्म काल की आएगी। ठीक है, अच्छे से फिट कर लो। अब अगला जो 5 है बादर है, यहाँ पर 5 बादर। बादर पृथ्वी काय की कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी। अपकाय की कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी। तेवकाय की कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी। वायु काय की कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी। अब वनस्पति काय के जो 2 भेद लिए ना बादर के, दोनों की अलग अलग कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी। यानी प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति का 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। साधारण शरीरी बादर वनस्पति का 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। इन सबको मिला दिया तो बादर काल है। मैंने आपको ये चीज 2 बार रिपीट कर दी है, अच्छे से पक्का कर लेना। जब भी अपन इसका अंतर द्वार निकालेंगे, आगे जितना भी चलने वाला है, ये इसका बेस है, इसलिए इसमें समय लगता है। ये बेस कंप्लीट हो गया तो अगला आपको जैसे जैसे मैं सिर्फ नाम लिखूंगा ना, तो आपको अपने आप ध्यान में आता जाएगा कि ये कितना इसका अंतर आएगा, कितनी इसकी कायस्थिति रहेगी। ध्यान में आ चुका होगा आप लोगों को। अगला जो बता रहे हैं कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल किसकी होती है, कल अपन ने चर्चा कर ली थी। तो शुक्ल पक्षी जीवों की उत्कृष्ट काय स्थिति अर्ध पुद्गल परावर्तन काल की होती है। शुक्ल पक्षी के पश्चात बता दिया अढ़ाई पुद्गल परावर्तन काल किसकी होती है। हाँ, किसी की आवाज आ रही है मेरे को थोड़ा सा। अढ़ाई पुद्गल परावर्तन काल की किसकी होती है? तो ऐसा कहेंगे वनस्पति काय के जो 6 भेद होते हैं उनमें से 2 भेद को छोड़ दीजिए, प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति काय। तो बचे कौन से? सूक्ष्म, साधारण वनस्पति काय का अपर्याप्त पर्याप्त, बादर साधारण वनस्पति काय का अपर्याप्त पर्याप्त। 4 भेदों की जो काय स्थिति है उत्कृष्ट, वो है अढ़ाई पुद्गल परावर्तन काल की। अगला लेंगे असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल। इन 4 भेदों में प्रत्येक शरीरी को भी मिला दिया तो कितना हो जाएगा? असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल। एक किसी ने प्रश्न पूछा था कल मेरे को कॉल करके कि इन सूक्ष्म और साधारण वनस्पति काय जो है, इनसे कम स्थिति है प्रत्येक शरीर की। चारों को जोड़ा तो अढ़ाई पुद्गल होता है, पर प्रत्येक शरीर को जोड़ते ही वो असंख्यात पुद्गल हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है, जबकि प्रत्येक की तो बहुत कम है ना। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर 2 जीव है तो भांगे बनेंगे सिर्फ एक, 1 और 1 2, या फिर 2 और 1, उल्टा बना लो, एक सीधा बना लो, एक ही चलेगा। लेकिन जैसे ही सूक्ष्म, साधारण बादर का हो गया और प्रत्येक 3 मिल गए ना, तो उसके भांगे ज्यादा बन जाएंगे, यानी उसको विकल्प मिल चुका है। एक बार सूक्ष्म वनस्पति काल में लंबे काल तक जन्म ग्रहण करता गया और बहुत लंबे काल तक किया, फिर एक बार प्रत्येक शरीर में चला गया, वापस उतनी बार सूक्ष्म में किया, फिर उसके पश्चात साधारण वनस्पति काय में चला गया, बादर साधारण में लंबे काल तक रहा, एक बार प्रत्येक में चला गया, फिर लंबे काल तक इधर रहा, लंबे काल तक प्रत्येक में रहा, अनेकों काल तक उसको ऑप्शन मिल गया। इस कारण से ये स्थिति बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल, इसको कहा जाता है। जो पुस्तक के अंदर चार्ट दिया गया था, अधिकांश 90% तो आप लोगों को ध्यान में ही होगा कि ये कितनी कितनी स्थितियां बनती हैं। तो ये चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। अब अगला जो द्वार शुरू हो रहे हैं, इन द्वारों के अंदर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से अपन निकालेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जब मेरे पास में बोर्ड और पेंसिल आदि की कमी है, तो इसकी भरपाई आप लोगों को करनी है। कैसे करनी है?
पूरा तन मन पूरा यहीं पर आपको ध्यान में लगाना है। जैसा जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा वैसा आपको लिखना है, वैसा वैसा आपको समझना है, तो अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ जी, अब आपको शुरुआत की जाती है। जो द्वार हैं, द्वार में से जो जितने भी द्वार हैं, इसके 22 द्वार बता रखे हैं कायसथी के। तो पहला द्वार बताया, सबसे बड़ा द्वार है जीव पद, सबसे जल्दी खत्म हो जाएगा। जीव पद की कायस्थिति कितनी होती है, यानी इसमें जीव, सबके सब जीव आ चुके हैं। तो ये जीव है, इनकी कायस्थिति, जीव कब से था, कब तक रहेगा, तो ये समझना है कि भाई जीव जब अव्यवहार राशि में था तब भी जीव ही था, व्यवहार राशि में मान लीजिए आ गया है तब भी जीव ही है, और मोक्ष चला जाएगा ना तब भी जीव ही रहेगा। तो जीव हमेशा जीव ही रहता है, इसलिए समुच्च जीव की जो कायस्थिति है ना, सर्व काल की रहती है, सर्वथा काल की रहती है, ये ध्यान में रखना है। पहला द्वार इतना ही है। अब आप सोच लो, 22 द्वार में से पहला खत्म ही हो गया, एक लाइन का द्वार है, तो क्वांटिटी वाइज तो बचे तो कुल 21 ही है, ऐसे ही पूरे हो जाएंगे। स्टार्टिंग के 2 या 3 द्वार आपके ज्ञान को, आपके लघु दंडक के अध्ययन को, गति आगति के जो बैस आप लोगों ने अध्ययन किया है ना, उसकी परीक्षा के द्वार चलते हैं, स्थिति का द्वार चलता है। आप लोगों ने जितना अच्छा अध्ययन पहले के थोकड़ों का किया होगा, जो काय स्थिति पढ़ने के पहले पढ़ने चाहिए, जैसे लघु दंडक का थोकड़ा है, वो जितने पक्के होंगे उतना यहाँ पर निकलेगा। और विशेष रूप से काय स्थिति का थोकड़ा वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका ध्यान पढ़ाते समय अपने अध्ययन काल में रहता है, वो आराम से समझ जाएगा। लेकिन बुद्धि कितनी भी तेज हो, ध्यान अगर पढ़ने में नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पूरा ध्यान लगाते हुए समझना है। अब इसका शेप मैं आपको बता देता हूं कि कायस्थिति का थोकड़ा चलता किस प्रकार से है, अपने को द्वारों में क्या क्या वर्णन आएगा। सबसे पहले, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगला आ रहा है अपने सामने गति द्वार, तो गति के लिए ऐसा बोला जाएगा कि 4 गति आपको ध्यान में है, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देवता। इन चारों में से ऐसा बोला जाएगा नरक गति है। आगे नरक में स्त्रियां होती है क्या, नहीं, तो नरक गति हो गया, उसकी कितनी कायस्थिति होती है, सबसे पहले निकालेंगे कायस्थिति, ठीक है। फिर नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति की, इन चारों की क्या निकालेंगे, समुच्चय रूप से कायस्थिति। आप लोग अच्छे से ये शेप बना लीजिए। सबसे पहले समुच्चय काय स्थिति निकालनी है, नारकी, तिरंच, मनुष्य, देवता, ठीक है। फिर इनके पर्याप्ता की काय स्थिति निकालनी है, फिर इनके अपर्याप्ता की काय स्थिति निकालते हैं, और फिर इनका अंतर निकालते हैं। कभी भी ध्यान में रख लो अच्छे से कि मेरे बोलने के पहले आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि अगली चीज क्या स्टार्ट होने वाली है। जैसे पहले क्या आएगा, समुच्चय काय स्थिति, पहले समुच्चय काय स्थिति आ गई, फिर नरक, तिरंच, मनुष्य, देवता, इनकी काय स्थिति समुच्चय आ जाएगी। फिर इनके अपर्याप्ता की काय स्थिति चलेगी, फिर इनके पर्याप्ता की काय स्थिति चलेगी, और फिर इनका अंतर चलेगा। ये अच्छे से ध्यान में रख लो। अब अपन शुरू करते हैं काय स्थिति का। जो अगला द्वितीय जो पद है, गति पद, गति पद में आप लिख लीजिए नारकी और देवता की काय स्थिति, नरक, तिरंच, मनुष्य, देवता। अपन इस तरह से भी चला सकते हैं, पुस्तक में दिया हुआ है, अपन उसी तरह लेते हैं कि नारकी और देवता की काय स्थिति कितनी होती है। अब ये प्रश्न बोला, सबसे पहले आप ध्यान में रख लो कि जो प्रच्छा की जा रही है उसको अच्छे से दिमाग में जमाओ। नारकी और देवता की काय स्थिति, इसका मतलब क्या होता है कि नरक में से जीव निकला और नरक में गया, नरक में से निकला और नरक में गया, ऐसा लगातार कितने काल तक जा सकता है। तो ये जो लाइन बोली है ये काय स्थिति निकालने के लिए है। लेकिन नारकी में ऐसा नहीं होता, देवता में ऐसा नहीं होता है कि कभी भी नरक से निकल करके नरक में चला जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए नरक गति की, देव गति की जो भव स्थिति है ना, वो ही उसकी काय स्थिति है। ये अच्छे से ध्यान में रख लो। हाँ जी, तो अब नारकी की स्थिति कितनी है, जगन्य, तो ऐसा बोला जाएगा नारकी की जगन्य स्थिति कितनी है, 10,000 वर्ष की है। उत्कृष्ट कितनी है, 33 सागरोपम की है। ये की है देवता की है, दोनों की है। 33 सागरोपम उत्कृष्ट नारकी की भी है और देवता की भी है। तो नारकी और देवता की जगन्य काय स्थिति कितनी हो गई, 10,000 वर्ष की है, और उत्कृष्ट कितनी है, 33 सागरोपम की है। जो उसकी स्थिति है, लघु दंडक आपको याद में है तो आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। निकालने का तरीका हमारे ऊपर छोड़ दो, किस तरह से निकालना है। अब दोनों निकाल लिया अपन ने। अब इसी के साथ में एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए अपने को नारकी के अपर्याप्ता की काय स्थिति बतानी है, तो कैसे निकालेंगे।
कोई भी जीव अपर्याप्त अवस्था में मिनिमम टू मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं रुकता है। तो क्या बोलेंगे? अंतर्मुहूर्त, जगन्य भी अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त है। ठीक है, तो अगला जैसे वर्णन चलेगा मैं आपको निवेदन कर दूंगा उसी समय पर। अपनी चल रही है नारकी और देवता की कायसती। तो बता दिया जगन्य 10,000 वर्ष है, उत्कृष्ट कितना है? 33 सागरोपम। अगला बोलेंगे मनुष्य मनुष्य स्त्री तिर्यंच, मनुष्य मनुष्य स्त्री और तिर्यंच स्त्री की कायसती। मनुष्य मनुष्य स्त्री और तिर्यंच स्त्री की जो कायसती है वो कितनी होगी? यानी यहाँ पर एक चीज ध्यान में रख लो, जिन जिनकी कायसती समान चलती है उनको एक साथ ले लिया जाएगा, और जिनकी कुछ असमान है उसको अलग लेते हैं। तो मनुष्य मनुष्य स्त्री और तिर्यंच स्त्री की कायसती कितनी होती है? तो जगन्य बोलेंगे अंतर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट कितना रह सकता है? मनुष्य मनुष्य स्त्री में और तिर्यंच स्त्री में 3 पल्योपम तक जीव यहाँ पर रह सकता है, कोई बाधा वाली बात नहीं है। अधिक से अधिक 3 पल्योपम तक। लेकिन अब यहाँ पर कायस्थिति की बात चल रही है, तो क्या 3 पल्योपम के पहले मनुष्य लगातार मनुष्य बने, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो गम्मा का थोकड़े का आपने अध्ययन किया है कि लगातार मनुष्य का भव का जन्म ग्रहण करता जाए तो 8 भव लगातार कर सकता है। 8 भव लगातार कर पा रहा है। तो अपन ऐसा करते हैं, मान लीजिए अपन ने पहला ही भव 3 पल्योपम का दे दिया, तो 3 पल्योपम के बाद में क्या कभी मनुष्य बनेगा वापस? हाँ, लगातार नहीं बनेगा, वो सीधा कहा जाएगा, देवगति में चला जाएगा। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो 7 भव हैं वो करोड़ पूर्व के करता जाएगा। उसके पश्चात लास्ट जो भव आएगा ना, वो कराएंगे अपन 3 पल्योपम का। अब इसकी स्थिति बोलेंगे तो कितनी आ जाएगी? तो ऐसा बोलेंगे, प्रत्येक करोड़ पूर्व अधिक 3 पल्योपम, प्रत्येक करोड़ पूर्व अधिक 3 पल्योपम की कायसती होती है मनुष्य मनुष्य स्त्री और तिर्यंच स्त्री की। ठीक है, इसमें कोई विशेष नहीं बता रहा हूं मैं, बस ये तरीका है आपको ध्यान में रखने का। आपको अच्छे से याद है कि करोड़ पूर्व की स्थिति संख्यात वर्ष की स्थिति वाले मनुष्य की होती है, अच्छे से याद है। ये भी याद है कि युगलिक की स्थिति 3 पल्योपम की होती है। बस अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं कि वो तो भव स्थिति याद है आपको तो, लेकिन अपन यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? काय स्थिति निकाल रहे हैं। इसीलिए काय स्थिति के लिए अपने को कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। तो कैलकुलेशन किस प्रकार कर लिया आपको ध्यान में आ चुका है। यानी अपन ने नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देवता, इन चारों की काय स्थिति अपन ने निकाल ली है। कैसे निकाली? नारकी और देवता की है जगन्य अंतर्मुहूर्त, काय स्थिति कितनी? जगन्य तो है 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट है 33 सागरोपम। मनुष्य मनुष्य स्त्री और तिर्यंच स्त्री की कितनी है? जगन्य अंतर्मुहूर्त की होती है, उत्कृष्ट प्रत्यक्ष करोड़ पूर्व अधिक 3 पल्योपम की होती हैं। अभी जो अगला चलेगा अंतिम जिसको अपन ने छोड़ दिया था वो था तिर्यंच, यानी तिर्यंच की काय स्थिति कितनी होती है? आपने मैसेज किया, आपके मैसेज करते ही मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी। तिर्यंच की काय स्थिति कितनी होती है तो आप लोग समझ लीजिए, शब्द बोलने पर दिमाग तीव्र गति से काम करना चाहिए, मेरा आपको स्ट्रिक्टली निवेदन है। तिर्यंच की काय स्थिति, तिर्यंच बोला है इसका मतलब सोचो तिर्यंच में क्या क्या आता है, और ये भी सोच लो कि पहले पढ़ा क्या है अपन ने। ठीक है, तो पहले पढ़ा है तिर्यंच स्त्री को ले लिया है तो बचा क्या? तिर्यंच सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय का पुरुष आदि नपुंसक आ गया, एक इंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय सब आ चुका है, असन्नि पंचेंद्रिय सब इसी में है। अभी पृथ्वी का सूक्ष्म वगैरह है ना, तो सूक्ष्म काल की हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यस, हो सकती है। और बादर के जीव है कि नहीं है इसके अंदर? बादर काल भी हो सकती है। देखो दिमाग कैसे दौड़ाना, आपको निवेदन करता हूं। इसमें पृथ्वी बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय चारों के चारों है ना, त्रस्काय भी है, 2000 सागरोपम भी हो सकती हैं। पंचेंद्री है तो 1000 सागरोपम भी हो सकती है। फर्स्ट 1000 सागरोपम भी मान सकते हैं, त्रस्काय की अपेक्षा 2000 सागरोपम भी हो सकती है। अगर बादर के जीवों में चला गया तो बादर काल भी हो सकती है, सूक्ष्म में चला गया तो सूक्ष्म काल भी हो सकती है। लेकिन तिर्यंच शब्द बोलने से वनस्पति भी शामिल है, वनस्पति शामिल है। तो अगर मान लीजिए 6 वेदों में से प्रथम के 4 वेदों को गिना तो अढ़ाई पुद्गल परावर्तन काल भी हो सकती हैं, और अढ़ाई पुद्गल परावर्तन काल वाली स्थिति के साथ में प्रत्येक को मिला दिया तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल भी हो सकती है। और वनस्पति काल जो है उसके साथ में बादर काल सूक्ष्म काल सब जोड़ लो, फिर भी कितना हो गया? असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल वाला तीसरे नंबर का अनंत काल।
लाइन एक ही है, सीधा लिखा हुआ है किताब के अंदर, तिर्यंच की काय स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त की है, उत्कृष्ट अनंत काल की है। ठीक है, लेकिन आपके सामने कितना लंबा स्टोरी आपको बता दिया है, इसलिए बताया है कि अपने सामने इसका ऑप्शन बहुत सारा है। तिर्यंच के अंदर ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन जो अधिक से अधिक है अपने को वो लेना है। तो कितना हो जाएगा, अनंत काल की होती है। अनंत काल में 3 भेद है, तो तीसरा भेद है असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल का, उसको लेना है यहाँ पर अनंत काल का तीसरा भेद असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल का। अब आपके सामने 4 गति की समुच्चय अपन ने कर ली है, ध्यान में आ गया अच्छे से। 4 गति की अपन ने समुच्चय कर ली है। अगला जो अपन लोग लेंगे 4 गति के पश्चात, अब काउंट कर लीजिए कि ये बोल कितने हो गए। देखो, नारकी, तिर्यंच, तिर्यंच स्त्री, मनुष्य, मनुष्य स्त्री, उसके बाद देव और देवी, ये 7 बोल यहाँ पर हो चुके हैं। और एक सिद्ध लेते हैं तो कितने बोल हो जाएंगे, 8 बोल। ध्यान में आ गया आपको अच्छे से। अब सिद्ध को छोड़ दीजिए, प्रथम के 7 बोल बिल्कुल तरीका अच्छे से याद कर लो। याद करने में सिंपल तरीका है, 4 गति है ना, 4 गति के 4 बोल हैं, और बाकी जहां जिस जिस गति में स्त्रियां होती हैं उनको भी काउंट कर लो। नरक में स्त्री नहीं होती है, तिरंच में होती है, तिरंच स्त्री, मनुष्य स्त्री, देवी, 3 ये और 4 गति का बता दिया आपको पुरुष की अपेक्षा से। तो कितना हो गया, नरक, तिरंच, तिरंच स्त्री, मनुष्य, मनुष्य स्त्री, देव और देवी, ये 7 बोल आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको मैं अपेक्षा करता हूं कि 7 बोल याद हो जाने चाहिए, क्योंकि पहले बोले गति 4 की अपेक्षा चला रहे हैं। नरक गति पहला बोल ले लिया, तिरंच में 2 ले लिया, तिरंच और तिरंच स्त्री, मनुष्य में 2 मनुष्य, मनुष्य स्त्री, और लास्ट में देव और देवी, ये 7 बोल हो चुके हैं। इन 7 बोलों के अपर्याप्तता की जो काय स्थिति होती है, आपको निवेदन बता दिया कितनी होती है। 7 बोलों के अपर्याप्तता की जो काय स्थिति होती है वो बताई जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त की, कि वो अपर्याप्त अवस्था में कितना रुकेगा, जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त की। 7 बोल कौन से, ध्यान में आ गया आप लोगों को, कि नरक, तिरंच, तिरंच स्त्री, मनुष्य, मनुष्य स्त्री, देव और देवी। हाँ जी, बिल्कुल आप लोगों ने अच्छे से ध्यान में दे दिया कि देवी की अपन ने काय स्थिति नहीं बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे होस्ट जी को, संगीता जी बोहरा जी को। आपने देखो, हम आपसे बहुत छोटे हैं, आपके बेटे के बराबर हैं, हम लोग कभी भूल जाते हैं, और छद्मस्त जीव सभी हैं, तो बता देने में बहुत अच्छा रहेगा। देवी की काय स्थिति लघु दंडक के थोकड़े में आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो कितनी होती है। देखो, मेरे पहले आंसर आपने दे ही दिया है, रितु जी बापना तो बहुत एक्सपर्ट है, आंसर देने में देरी भी नहीं करते, मुझे खाली पढ़ के बोलना है। तो मैं बोल देता हूँ, देवी की जघन्य काय स्थिति बताते हैं, 10,000 वर्ष की है, उत्कृष्ट होती है 55 पल्योपम की। कितनी होती है उत्कृष्ट देवी की, 55 पल्योपम की काय स्थिति होती है उत्कृष्ट जांजेरी। देवी की उत्कृष्ट 55 पल्योपम बताई है। एक सेकंड, देवी का जो है ना, देवी की जो काय स्थिति है उत्कृष्ट बिल्कुल सही है, जघन्य 10,000 वर्ष की है, उत्कृष्ट 55 पल्योपम की, बिल्कुल ठीक है। अपन जो अगला ले रहे हैं, 7 बोलों की जो काय स्थिति चल रही है, 7 बोलों के अपर्याप्तता की काय स्थिति है जघन्य अंतर जघन्य उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की होती है। हाँ जी, अब 7 बोल तो हो चुके हैं, अब 7 बोलों के पर्याप्तता की भी चलेगी। अच्छे से ध्यान में ले लो, आप खाली ऐसा लिख लीजिए, पहले चलेगा समुच्चय बोलों का कथन, उसके बाद चलेगा अपर्याप्तता का, फिर चलेगा पर्याप्तता का, फिर चलेगा उसका अंतर चलेगा। हाँ, तो अब ध्यान में ले लीजिए कि जो अपर्याप्तता के 7 बोलों की अपन ने कर ली है, अब पर्याप्तता के अंदर जो अपन बोल ले रहे हैं, पर्याप्तता के जो बोल चलेंगे वो है पर्याप्त, नारकी और देवता। अपने को सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ निकालना है। क्या बोला यहाँ, पर्याप्त, नारकी और देवता का निकालना है। तो किसको कम करेंगे तो अपने आप पर्याप्तता का आ जाएगा। 2 भेद है, अपर्याप्तता और पर्याप्तता। तो जो टोटल जो स्थिति बता दी है उसमें से अपर्याप्त कम कर लीजिए, बाकी कितनी बच चुकी है वो पर्याप्तता की बचेगी। तो बोलेंगे पर्याप्त, नारकी और देवता की कितनी होती है, तो जघन्य नारकी देवता में कितना रुकता है, 10,000 वर्ष रुक सकता है। और 10,000 वर्ष में से अपर्याप्तता का अंतर्मुहूर्त कम कर लो, तो जघन्य कितना, 10,000 वर्ष में अंतर्मुहूर्त कम, और उत्कृष्ट कितना रहता है, तो 33 सागरोपम में अंतर्मुहूर्त कम। पर्याप्तता की निकालनी है, अपर्याप्त, तो पर्याप्तता की निकालनी है तो अपर्याप्त की स्थिति कम कर दीजिए।
और अपर्याप्त की निकालनी है तो पर्याप्त की स्थिति कम कर दीजिए। सिंपल सी बात है, एकदम सरल टोकना है, आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा, हैवी होगा नहीं। हाँ जी, अभी अपन ने किसकी बता दी है? पर्याप्त नार की और देवता की अपन ने काय स्थिति कर ली है। अगला है पर्याप्त तिर्यंच, पर्याप्त तिर्यंच स्त्री, मनुष्य, मनुष्य स्त्री। क्या लिया? पर्याप्त तिर्यंच, तिर्यंच स्त्री, मनुष्य और मनुष्य स्त्री। जगन्य कितनी बोलेंगे इनकी पर्याप्ता की? जगन्य कितना रह सकता है पर्याप्त अवस्था में? अंतर मुहूर्त। उत्कृष्ट कितना रह सकता है इनके अंदर? तो बोलेंगे पर्याप्त के अंदर क्या बोलेंगे? उत्कृष्ट 3 पल्योपम में अंतर मुहूर्त कम। 3 पल्योपम में क्या बोलेंगे? अंतर मुहूर्त कम बोल देंगे। पर्याप्त के अंदर कितना बताएंगे? 3 पल्योपम में अंतर मुहूर्त कम, पर्याप्त की काय स्थिति। अब अगला बताएंगे पर्याप्त देवी का, क्योंकि अपन ने पहले ले लिया नार की देवता ले लिया है, तिर्यंच, तिर्यंच स्त्री, मनुष्य, मनुष्य स्त्री। 4 और 2 6 तो अपन ने ले लिए हैं। तो 7वां बोल बचा है पर्याप्त देवी की काय स्थिति कितनी होती है? तो अंतर्मुहूर्त कम कर लीजिए। जगन्य है 10,000 वर्ष में अंतर्मुहूर्त कम, उत्कृष्ट है 55 पल्योपम में अंतर्मुहूर्त कम। अब ये ध्यान में रखना, देखो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, क्योंकि जब सामने लोग ऑडियंस होती है ना, तो मैं इनको पूछता हूँ कितनी होगी, तो यहाँ पर बताना मुझे ही है, तो याद भी मुझे ही रखना है। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लघुदंडक की स्थिति पढ़ करके बैठे। और यूं मान लीजिए कि जब भी चेन्नई आना हुआ, जब भी क्लासेस होगी ना, तब आपकी एग्जाम लेने का जरूर भाव रखूंगा मैं। तो कम से कम इतना मेहनत हम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मेहनत आपको भी करवाएं। अभी आप लोग बहुत फ्री है, आप जिस तरीके से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हाँ जी, अब अपने को निकालना है इसका अंतर। काय स्थिति आपको ध्यान में आ गई? क्या किया अपन ने सबसे पहले? देखो फर्स्ट के 2-3 जो द्वार है ना, उनको अच्छे से समझ लिया ना, तो काय स्थिति में आप जिंदगी भर कभी अटकोगे नहीं। मूल रूप से गति, इंद्रिय, काय और काय द्वार तो रीढ़ की हड्डी है इस थोकड़े का, उसके अलावा कुछ ही नहीं है। इजी गोइंग में निकल जाएगा। तो यहां पर अपने को ध्यान देना है कि गति द्वार जो बता दिया है, गति द्वार का अपन ने 4 का समुच्चय निकाला, इन 4 का फिर अपर्याप्तता निकाला। सबसे पहले बोलों में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है? गति द्वार, क्लिक आना चाहिए दिमाग के अंदर, 4 गति हैं। 4 गति को बोल में कन्वर्ट कर लो। नरक, तिर्यंच, तिर्यंच स्त्री, मनुष्य, मनुष्य स्त्री, देव और देवी। 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 बोल हो चुके हैं। और सिद्ध का बोल ले लिया, बोलों में कन्वर्ट किया तो 7 बोल आ चुके हैं। अब इन सातों बोलों की काय स्थिति निकाल ली अपन ने। उसके बाद में इनके अपर्याप्तता की निकाल लीजिए, उसके बाद में इनके पर्याप्तता का निकालना है, उसके बाद में इनका अंतर निकालना है। टेक्निक क्या है निकालने का? पर्याप्तता का, अपर्याप्तता का कम कर लीजिए, पर्याप्तता की काय स्थिति आ जाएगी। पर्याप्तता का कम कर लीजिए, अपर्याप्तता की काय स्थिति आ जाएगी। अब निकालना है अपने को इनका अंतर। अंतर किसे कहते हैं? तो अंतर का मतलब क्या समझना है कि जीव, अच्छे से ध्यान में रख लो, फिट कर लो। जीव जिस पर्याय में है, या जिस गति, जाति, काया आदि पर्याय में है, उस पर्याय को छोड़ करके अन्य पर्याय में जावे, और उस अन्य पर्याय को पुनः छोड़ करके उसी पर्याय में आवे। ठीक है? तो उस अन्य पर्याय में मिनिमम टू मैक्सिमम कितने काल रहा, वो उसका अंतर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए नारकी का अंतर निकालना है, तो नरक में रहा हुआ जीव है, वहां से निकल करके अन्य पर्याय में, नारकी के लिए अन्य पर्याय क्या है? देवता, तिर्यंच, मनुष्य, वो उसके लिए अन्य पर्याय है। जित कम से कम रह करके वापस आ जाएगा तो बोलेंगे जगन्य अंतर। और उत्कृष्ट जितने काल तक रह सकता है उसको वहां पर रख दीजिए, और उत्कृष्ट रहने के पश्चात आएगा तो उसको बोलेंगे उत्कृष्ट अंतर। ठीक है? अच्छे से पक्का कर लेना। जिस पर्याय में है, उस पर्याय को छोड़ करके अन्य पर्याय को प्राप्त करके जल्दी से जल्दी आ जाए, और उतने अन्य पर्याय में कितने काल तक रहा, तो अन्य पर्याय में जगन्य काल रहा, वो जगन्य अंतर कहलाएगा। उत्कृष्ट काल रहा, उत्कृष्ट अंतर कहलाएगा। ध्यान में आ गया? मैं इस कमरे में बैठा हूं, यहां से निकल करके बाजू वाले कमरे में गया, जाते ही टच करके वापस आ गया, तो उसमें कितना रहा? जगन्य अंतर। और उसमें अधिक से अधिक लंबे काल तक उसी में रहा, उसके अलावा किसी में नहीं रहा हूं, वो आ जाएगा उसका उत्कृष्ट अंतर। पहले ये मूल चीजें बहुत जरूरी हैं। हाँ जी, अब इसका अपन अंतर निकालते हैं। तो बोल क्या क्या लेंगे? सबसे पहले स इंद्रिय विच्छामी दुक्कडम, सबसे लेंगे, पहले लेंगे अपन सिद्ध भगवान का अंतर। क्या लेंगे? सिद्ध भगवान का अंतर क्या होता है कि एक बार सिद्ध भगवान बन गए, सिद्ध भगवान बनने के पश्चात में वापस संसारी में आ गए, संसारी जीव में कितने काल तक रहेंगे? ऐसा होता है क्या? तो ऐसा कभी नहीं होता है। सिद्ध भगवान का अंतर कभी नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। सिद्ध भगवान का अंतर नहीं होता है। अगला,
जो 7 बोल आपको बताया ना मैंने, 7 बोल मैंने आपको इसीलिए पक्के करा दिए थे कि अंतर में बहुत काम में आने वाले हैं। 7 बोल जो मैंने आपको करा दिए थे, वो 7 बोलों में से सिद्ध को 7 बोलों में तिर्यंज को छोड़ दीजिए। कुल 8 बोल है, 8 में से सिद्ध को अपन ने निकाल ही लिया, बचे 7, 7 में से तिर्यंज को छोड़ दीजिए। अब बाकी बचे 6, कौन-कौन से? तो नारकी, तिर्यंच स्त्री, मनुष्य, मनुष्य स्त्री, देव और देवी। यहाँ पर 6 बोल हो चुके हैं। फट से दिमाग में फिट कर लीजिए। नारकी, तिर्यंच स्त्री, मनुष्य, मनुष्य स्त्री और देव और देवी। ये जो 6 बोल बचे हैं, 6 बोल का अंतर क्या होगा? जो छोड़ा है ना उसको वहां भेज दो, उसको उसमें भेज दो। 6 बोलों को भेजेंगे तिर्यंच के अंदर, और तिर्यंच में कितने काल रह सकता है जीव? जगन्य, अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट, अनंत काल तक रह सकता है। वापस बता रहा हूं, जो 7 बोल बता दिए, नरक, नरक बता दिया, फिर तिर्यंच, तिर्यंच स्त्री, मनुष्य, मनुष्य स्त्री, देव और देवी। ठीक है, गति की अपेक्षा अच्छे से फिट हो गया होगा। इसमें से तिर्यंच, तिर्यंच को अलग निकाल दो। बाकी कौन कौन से बचे? नारकी पहला, ठीक है, नारकी, फिर तिर्यंच स्त्री 2, मनुष्य, मनुष्य स्त्री, ये हो गए 4, देव और देवी ये हो गए 6। इन 6 बोलों का अंतर क्या होगा? इन 6 बोलों को कहाँ भेजना है अपने को? तिर्यंच में भेज दो, तो वहां पर कितना रहेगा? अनंत काल तक रह सकता है जी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ध्यान में आ गया? 6 अनंत काल रह गया। अब लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि जो 6 ले लिए ना, इन 6 का समुच्चय ले लो। इन 6 का आपको बेसिक रूप से ध्यान में ले लिया कि अपन तिर्यंच में भेज सकते हैं, लेकिन 6 जो है, इन 6 का समुच्चय भेद, समुच्चय नारकी, समुच्चय तिर्यंच स्त्री, समुच्चय मनुष्य, मनुष्य स्त्री, जो बोल लिए थे ना स्टार्टिंग के अंदर, उन्हीं को गिनना है। इन 6 के समुच्चय के भेद, इन 6 के पर्याप्ता कितने हो गए? 12। 6 के समुच्चय, 6 का पर्याप्ता, ये हो गए 12। और अपर्याप्ता तिर्यंच स्त्री, मनुष्य और मनुष्य स्त्री। क्या क्या लेना है अंतर के अंदर? जो 15 बोल मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए, अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। 7 बोल मैंने आपको बताए थे, कुल मिलाकर के 8 बोल है, सिद्ध को छोड़ दिया, बचे कितने? 7। उन 7 में से तिर्यंच को छोड़ दो, बचे 6। 6 कौन से? नारकी, तिर्यंच स्त्री, मनुष्य, मनुष्य स्त्री, देव और देवी, ये 6 बोल बचे हैं। 6 बोल के समुच्चय, 6 बोल के पर्याप्ता कितने हो गए? 12। 12 के पश्चात लेंगे अपन तिर्यंच स्त्री, मनुष्य और मनुष्य स्त्री का अपर्याप्त। 12 और 3 कितने हो गई है? 15। 15 भेदों का अंतर कितना होगा? जगन्य अंतर्मूर्त का है, और उत्कृष्ट कितना हो जाएगा? अनंत काल का, क्योंकि अपन ने तिर्यंच को छोड़ दिया है, ये ध्यान में रखना है। तो कितना हो जाएगा? अनंत काल का इसका अंतर रहेगा। अब उसके बाद जो छोड़ा है ना, अब उसके बाद जो प्रश्न है, अपन सेशन काल आने वाला ही है, इंतजार ज्यादा करना ही नहीं पड़ेगा आपको, बस ये बोल पूरा कर देता हूं मैं। अगला जो छोड़ा है उनको ले लीजिए। अपर्याप्त नारकी, देवी और देवता का अंतर निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? अपर्याप्ता, नारकी, देवी और देवता का अंतर। सबसे इंपॉर्टेंट है हेडिंग। चल क्या रहा है? अपर्याप्त नारकी है, अपर्याप्त देवी है, अपर्याप्त देवता है। उनका अंतर कितना हो सकता है? कि वो वहां से काल करके अन्य में जाएगा और वापस आ जाएगा। ये तो नियम है कि वो 10,000 साल के पहले कभी काल नहीं करेगा। तो भले ही अपर्याप्त का अपन अंतर निकाल रहे हैं, लेकिन काल करेगा पर्याप्ति होकर के। ये फिट कर लो अच्छे से। 10,000 वर्ष तो उसको रहना ही है वहां पर। उसके बाद में अंतर मुहूर्त रह करके वापस आ सकता है। तिर्यंच की अपेक्षा से गम्मा का थोकड़ा पढ़ा होगा आप लोगों ने कि तिर्यंच गति से जीव अंतर मुहूर्त के अंदर नारकी देवता में जा सकता है। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 10,000 वर्ष तो वहां पर ले लिया और अंतर मुहूर्त यहाँ ले लिया, तो 10,000 वर्ष अधिक अंतर मुहूर्त। क्या बोलेंगे? अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष कहाँ का लेंगे? नारकी और देवता का लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि अपन ले रहे हैं अपर्याप्त का अंतर, अंतर निकाल रहे हैं। तो अंतर मूर्त तो रहा अपर्याप्त अवस्था में, और उसके बाद क्या बन गया जीव? पर्याप्त बन गया। तो उसका अंतर स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था ही खत्म हो गई ना। तो पर्याप्त में कितना रह गया? अंतर मुहूर्त कम 10,000 वर्ष। उसके बाद में वो कहा गया है? तिरंज गति में जाकर के अंतर मुहूर्त रह के वापस आ गया, और वहां पर भी पर्याप्त होकर के काल करेगा, ये ध्यान में रखना है। तो वहां का अंतर्मुख जोड़ेंगे, तो यहाँ जो अंतर्मुख कम किया था अपर्याप्ता का, इससे वो बड़ा है, इसलिए 10,000 वर्ष अधिक अंतर्मुख हो जाएगा। अंतर्मुख अधिक 10,000 वर्ष तो जगन्य अंतर है। और उत्कृष्ट कितना हो जाएगा उसका? अधिक से अधिक अगर मान लीजिए रहा तो कितना हो जाएगा? नारकी से बाहर निकला तो अरे तिरंज में भेज सकते हैं, मनुष्य में भेज सकते हैं, तो अनंत काल भी हो सकता है। उत्कृष्ट कितना है?
अनंत काल का। किसका? अपर्याप्त नारकी, देवी और देवता का अंतर निकाल रहे हैं उत्कृष्ट अनंत काल का तिर्यंश में भेजने की अपेक्षा से। और जघन्य अंतर 10,000 वर्ष अधिक अंतर मुहूर्त। अभी शेष जो बचा है समुच्चय तिर्यंश, क्योंकि अपन ने तिर्यंश को छोड़ दिया था ना, तो समुच्चय तिर्यंश, अपर्याप्त तिर्यंश और पर्याप्त तिर्यंश, इनका अंतर अपने को निकालना है। समुच्चय तिर्यंश, अपर्याप्त तिर्यंश और पर्याप्त तिर्यंश, तो बोलेंगे जघन्य कितना होगा इसका? अंतर मुहूर्त का होगा। और उत्कृष्ट होगा पृथक्त्व सो सागरोपम जाजेरी। कितना होगा जघन्य? अंतर मुहूर्त है। और उत्कृष्ट है पृथक्त्व सो सागरोपम जाजेरी। क्योंकि यहाँ पर पंचेंद्री भी है तिर्यंश के अंदर, त्रस्काय भी तिर्यंश के अंदर है, तो 2000 सागरोपम नहीं ले सकते। पंचेंद्री इसके बिना पूरा नहीं होगा तो 1000 सागरोपम नहीं ले सकते। उससे कम कितना हो सकता है? तो वो तीनों के तीनों जो बचे नारकी, मनुष्य और देवता में, वहां उसको भेज सकते हैं। नारकी, मनुष्य और देवता में भेज सकते हैं। वहां पर पर्याप्त है कि नहीं है? है। सन्नी है कि नहीं है? है। तो जो अपन ने पहले स्टार्ट वाइज पढ़ा था कि सन्नी पर्याप्ता की कितनी होती है, तो बताई पृथक्त्व सो सागरोपम जाजेरी। तो उसको अपने को यहाँ पर लेना है कि तिर्यंश, समुच्चय, तिर्यंश का अपर्याप्ता, तिर्यंश का पर्याप्ता, इन तीन बोलों का अंतर कितना होगा? तो ऐसा बोलेंगे जघन्य अंतर्मुद में काल करके वापस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है मनुष्य में जाकर के आ जाए तो। और उत्कृष्ट वो लंबे काल तक रहे तो पर्याप्त पर्याप्त मान लीजिए, अपर्याप्त अपर्याप्त मान, पर्याप्त पर्याप्त मान लीजिए, सन्नी मान लीजिए, पुरुषवेद आदि जो भी मानना है मान लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो पृथक्त्व सो सागरोपम जाजेरी ही रहेगा। आज अपन पहला द्वार कंप्लीट कर पाए हैं, इतना ही रखते हैं। अगले जो भी प्रश्न रहे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और आगम वाणी की विपरीत को प्ररूपणा हुई तो बारंबार क्षमा याचना इच्छा में लिखना आदेश पर। मैं एक एक करके सबको बुलाऊंगा। हाँ सर। पहले हेमा जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो। बोलिए हेमा जी। हाँ सर, हेमा जी फरमाइए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। हाँ, आपने वो अपर्याप्त देवी देवता और नरक का जो बताया था ना, वो एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए। अपर्याप्त देवी, देवी देवता और नरक। हाँ, अब शब्द बोल रहे ना उस पे, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि शब्द जो अपन हेडिंग लिए ना उसी पे ध्यान देना है। अपर्याप्त देवी देवता का निकालना है, ठीक है, और नारकी इसमें इंक्लूड है। तो अपर्याप्त अवस्था का अपने को क्या निकालना है? काय स्थिति बोल रहे हैं कि अंतर बोल रहे हैं आप? काय स्थिति भैया, नहीं काय सॉरी स्थिति? अंतर अंतर अंतर। ओके, अंतर, यस, हेडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। काय स्थिति निकालना है तो मिनिमम टू मैक्सिमम अंतर्भूत रहेगा। अभी अंतर निकालना है तो अपर्याप्त अवस्था अंतर्मुहूर्त तक ही टिकती है ना, उसके बाद तो जीव क्या बन जाता है? पर्याप्त बन जाता है। तो जैसे ही पर्याप्त बना तो उसका अंतर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब नारकी देवता में मिनिमम काल कितना रुकता है जीव? आप बताते जाओ। 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष। तो अपर्याप्त का अंतर्मुहूर्त छोड़ दो, बाकी 10,000 वर्ष में अंतर्मुहूर्त कम तो नारकी में रहना पड़ेगा ना उसको, नारकी देवता देवी में, ठीक है। उसके बाद काल करके उसको तिर्यंश में भेज दीजिए, भेज दिया गया। और तिर्यंश में जल्दी से जल्दी वापस वो कितने काल में आ सकता है नारकी देवता में? अंतर्मुहूर्त। और वो अंतर्मुहूर्त कौन सा है? पर्याप्ता का अंतर्मुहूर्त है, ये ध्यान में रखना है। तो जो आप यहाँ जो अपन ने 10,000 वर्ष में अंतर्मुहूर्त कम किया था वो तो था अपर्याप्ता का, और इधर पर्याप्ता का जोड़ेंगे तो ज्यादा है वो, तो 10,000 वर्ष से एक अंतर्मुहूर्त अधिक हो जाएगा, अपने को ये ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अंतर्मुहूर्त कम 10,000 वर्ष तो नारकी देवता में रुकना ही पड़ेगा उस जीव को पर्याप्ता के अंदर, ठीक है। तो पर्याप्ता में जो रुका है वो भी उसका अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? yes, no? तो नारकी देवता में अंतर नहीं, अपर्याप्त अवस्था में काल कर ही नहीं रह सकता ना जीव। हाँ, तो काल करा ही नहीं रहे अपन ने कब काल करा रहे उसको? देखो अपन ले रहे हैं किसका अंतर ले रहे हैं, पहले वापस रिपीट करो। नारकी देव अपर्याप्त का, अपर्याप्त का अंतर है। तो पर्याप्त अवस्था जैसे ही स्टार्ट हो गई तो अंतर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। तो अपने को स्थिति काउंट करनी है कि नहीं करनी है? काउंट करनी है। तो पर्याप्ता की पूरी स्थिति काउंट करो, मिनिमम करनी है तो 10,000 वर्ष काउंट करो, और मैक्सिमम करनी है तो 33 सागरोपम काउंट करो। ध्यान में आ रहा है? तो 10,000 वर्ष अपन ने काउंट कर ली, और अगले दो में अंतर जगन्य निकाल रहे हो ना, तो जल्दी से जल्दी उसको वापस काल करा के लेके आना है, तभी जगन्य अंतर घटित होगा। अभी मान लो मनुष्य में भेज दिया अपन ने, तो मनुष्य के लिए नियम है कि पृथक्त्व मास के पहले वो मनुष्य कभी भी नारकी देवता में नहीं आ सकता है, तो वो ज्यादा हो जाएगा ना, अपने को तो मिनिमम अंतर चाहिए, इसलिए अपन ने तिर्यंश में भेजा है उसको। तो तिर्यंश का अंतर मुहूर्त
और यहाँ का अंतर मुहूर्त कम 10,000 वर्ष है, उसमें अंतर मुहूर्त जोड़ा तो क्या हुआ कि वो जो अपर्याप्त का अंतर मुहूर्त था वो तो छोटा था, उसमें से मिला तो अंतर मुहूर्त और बच गया, तो क्या बोलेंगे, अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष, ये अंतर रहेगा जगन्य। ओके, धन्यवाद। गुरुजी पहले होमवर्क दे दीजिए ना। ओके, होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। हाँ जी, होमवर्क लिख लीजिए। नरक गति ऐसे लिखिए, नारकी, नारकी देवी देवता के पर्याप्त का कितना अंतर है, नारकी देवी देवता के पर्याप्त का अंतर, नारकी देवी देवता के पर्याप्त का अंतर कितना रहेगा। ठीक है, होमवर्क है, होमवर्क में जवाब देना आप। ठीक है सर। अब अगला जो है, अगला बताएंगे पृथ्वी सूक्ष्म सूक्ष्म बादल का अपन ने लिया ही नहीं, इसके अंदर गति की अपेक्षा। ठीक है, तिर्यंच स्त्री की काय स्थिति कितनी होती है, तिर्यंच स्त्री की काय स्थिति कितनी है, ये आपको लिखना है। अपर्याप्त तिर्यंच का अंतर कितना होता है, लिखते जाइए, अपर्याप्त तिर्यंच का अंतर कितना होता है, शॉर्ट में लिखिए अपर्याप्त तिर्यंच का अंतर। ठीक है, अब अगला लेंगे अपन मनुष्य स्त्री का अंतर, लिखिए मनुष्य स्त्री का अंतर, और सिद्ध की काय स्थिति, सिद्ध भगवान की काय स्थिति, मनुष्य स्त्री का अंतर और सिद्ध भगवान की काय स्थिति। 5 प्रश्न हो गए। हाँ सर। हाँ सर, अगले प्रश्न कोई हो तो सुनो। नेक्स्ट मैं लूंगा उषा जी को। हाँ सर। उषा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आपने सिद्ध की काय स्थिति बताई नहीं जी। कल बताएंगे जवाब। सिद्ध की काय स्थिति क्या बता दी, सिद्ध में जो है ना, एक बार सिद्ध भगवान बनते हैं तो वापस कभी आते हैं क्या, नहीं संसार आते में नहीं आते हैं, उनकी शुरुआत है बट एंड नहीं है, इसलिए मैंने प्रश्न पूछा है। अपना भी तो दिमाग यूज करना पड़ेगा ना। साधी अनंत की काय स्थिति होती है, चलो एक प्रश्न कम पड़ गया आप लोगों के पहले ही। सिद्ध की काय स्थिति होती है साधी अनंत, साधी अनंत की, साधी अनंत, अनंत, साधी अनंत शुरुआत है बट उसका एंड नहीं है। और अपर्याप्त स्त्री तिर्यंच और मनुष्य स्त्री का अंतर जगन्य क्या बताया, जगन्य सब आपको बता दिया है, आपके पास नोट्स है कि नहीं है बताओ मुझे, नोट्स है कि नहीं है आपके पास में, नोट्स है कि नहीं है, नोट्स क्या आपके पास में नोट्स है कि नहीं है, पीडीएफ भेजा कि नहीं भेजा आपके पास है, भेजा वो अभी निकाला नहीं बस, हाँ बस निकालो और इसको चेक करो, थोड़ी मेहनत करो साहब, थोड़ी मेहनत करो और चेक करो, आपको अच्छे से जानने आ जाएगा। अगला प्रश्न। अच्छा, नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा हसराज जी को। हसराज जी अनम्यूट कर लीजिए। मैं निवेदन कर देता हूँ आप लोगों को, पहले एक सूचना देता हूँ, प्रश्न जो रहे आप लोग कुछ लॉजिकली चीज होवे ना, आपको तो समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो पूछिए, जो किताबों में है, जो चीजें आपको समझ में नहीं आई वो पूछना है, किताबों में है वो आप किताब में आराम से देख सकते हैं। ठीक है सर, हाँ जी पूछिए साहब। 2000 सागरोपम की आपने क्या स्थिति बताई साहब, रस काय की उत्कृष्ट काय स्थिति होती है 2000 सागरोपम की, रस काय की क्या, हाँ सर, रस काय की उत्कृष्ट काय स्थिति होती है 2000 सागरोपम जाजरी। हाँ सर। नेक्स्ट रूपलता जी। 1 मिनट भैया, भैया 1 मिनट। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 1 मिनट। एक आपने संख्यात काल की बताई थी 1000 संख्यात काल की पृथ्वी अपवायु, एक और संख्यात काल की क्या बताई थी साहब, नहीं संख्यात काल की नहीं बताई थी साहब, आपने 3 ये भी चला ही नहीं है आपने हाँ, अंतर वो 3 चार्ट की बात कर रहे हैं क्या आप, हाँ 3 जो संख्यात 1000 वर्षों की है, हाँ वो संख्यात 1000 वर्षों की आपने पृथ्वी अपवायु बताई थी। हाँ पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, तेव का छोड़ दीजिए, पृथ्वी का है, अप का है, वायु का है, वनस्पति का है, इन चारों के हाँ। एक और आपने संख्यात की क्या बताई थी साहब, अब संख्यात की क्या बताई थी, वो तो आपने क्या लिखा है ये पूछो, मेरे को ध्यान में आ जाएगा। संख्यात की बहुत सारी आएगी इसके अंदर, आपने संख्यात काल की है बेंद्रीय तेंद्री चौरेंद्री जो है ना, हाँ, संख्यात वर्षों की होती है, बेंद्रीय तेंद्री चौरेंद्री की है, संख्यात वर्ष की, राइट। संख्यात वर्ष की क्या, विकलेंद्र की क्या,
हाँ सर, संख्यात 1000 वर्ष। विकलेंद्र की संख्यात 1000 वर्ष नहीं है, संख्यात 1000 वर्ष पृथ्वी का है, आपका है, वनस्पति का है, वायु का है जी। विकलेंद्र केवल संख्यात वर्ष है ना सब? हाँ साहब, संख्यात वर्ष है। ठीक, वही। नेक्स्ट रूपलता जी, नेक्स्ट हेमा जी। चालू किया ना, उसके बाद में देखा। हाँ रूपलता जी पूछिए प्लीज। ये क्या है कि हमने जब आपने चालू करा तो मैं थोड़ा सा समय में थी तो देर से चालू करा, ठीक तो है, पूरा नहीं सुन पाई। और ये पीछे भी थोड़ा सा ये चला गया व्हाट्सएप, तो पूरा समझ में नहीं आया हमारे को। तो वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा आपको, रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी सर। है आपने इसमें? हाँ रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में आ जाएगी। रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो ठीक है सर, देख। ओके सर। नेक्स्ट स्वीटी जी। लीला जी संचेती सालेचा, लीला जी सालेचा। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। ये जब कल असंख्यात काल की बात चल रही थी, हाँ तो ये पल्लोपम का असंख्यातवा भाग की जो बात चली थी, हाँ तो आपने फरमाया था कि यहाँ तो असंख्यात काल ही लेना है। तो ठीक है, पर इस थोकड़े के लिए बताया। पर एक बात आपने बताई थी कि करोड़ पूर्व झाजेरी भी क्या आया था, वो पल्लोपम का संख्यातवे भाग में संख्यात काल की अपेक्षा भी कुछ अपन बोल सकते हैं। वो थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हुआ, आप बता। समझ गए मेरा प्रश्न? हाँ राइट, बिल्कुल आपका प्रश्न समझ गया। बोले। ऐसा है कि देखो, पल्लोपम का असंख्यातवा भाग, हाँ जी, ये क्या होता है, कितना हो सकता है। तो पल्लोपम का असंख्यातवा भाग जो है, एक समय भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 2 वर्ष भी हो सकता है, 1000 वर्ष भी हो सकता है, यहाँ से लेकर के 1 करोड़ वर्ष जो स्थिति है ना, 1 करोड़ पूर्व की, वो भी पल्लोपम का असंख्यातवा भाग हो सकता है। ठीक है, और अनेक करोड़ पूर्व जो है वो भी पल्लोपम का असंख्यातवा भाग हो सकता है, और करोड़ पूर्व जाजेरी जो है वो भी पल्लोपम का असंख्यातवा भाग हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, मतलब एक समय से लेकर 1 मिनट से लेकर 1 वर्ष से लेकर 1 करोड़ पूर्व तक। हाँ, ये पूरा पल्लोपम का, यानी इसको अगर सिर्फ एक लाइन आप लिखिए ना लीला जी, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि असंख्यात काल की स्थिति के सामने संख्यात काल की स्थिति असंख्यातवा भाग होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। बस इस लाइन को चिंतन करेंगे तो आपको अपने आप आंसर निकल जाएगा। बहुत जानकारी है आपको। क्या असंख्यात काल की स्थिति के आगे पल्लोपम का असंख्यातवा भाग? नहीं, कॉमन लाइन लिखा रहा हूँ। असंख्यात काल की स्थिति के सामने संख्यात काल की स्थिति असंख्यातवा भाग होती हैं, असंख्यातवा भाग होती हैं। अब संख्यात काल की स्थिति क्या आपको ध्यान में आ जाएगी? एक समय, 1 मिनट, 1 सेकंड पूरा, है ना सर? हाँ, आ गया, ध्यान में आ गया। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नीता जी जैन। नीता जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। बिल्कुल जय जिनेन्द्र सर, फरमाइए। मेरे को कल की क्लास में मैं अटेंड नहीं हो पाई सर, तो मेरे को मिलेगी क्या इसकी? रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दी गई है, आप ग्रुप में प्लीज चेक कर लें, नहीं तो फिर वापस भेज दी जाएगी। आपको क्वेश्चन कुछ है तो क्लियर कर लीजिए। अगला प्रश्न। ओके, नेक्स्ट संतोष जी जैन। संख्यात काल की स्थिति असंख्यात भाग की। हाँ, लीला जी को आप म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है। सॉरी। जय जिनेन्द्र भैया, मैं भी अनम्यूट हूँ। हाँ प्लीज पूछिए। मैं पूछूं? जय जिनेन्द्र भैया, मुझे पूछना था कि हम कह रहे हैं कि अपर्याप्त जीवों की जघन्य उत्कृष्ट कार्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जीव एक बार अपर्याप्त अवस्था में काल करेगा और वापस अगला भाव धारण करके वो अपर्याप्त स्थिति प्राप्त करेगा, तो कंटिन्यूएशन में ज्यादा टाइम तक जीव अपर्याप्त नहीं रह सकता, यही हुआ ना इसका मतलब? बिल्कुल राइट, बिल्कुल यही समझना है कि लगातार अपर्याप्त के भाव करेगा। एक भाव अपर्याप्त का किया, काल करके अपर्याप्त अवस्था में, अगले भाव में भी अपर्याप्त में काल किया, जितने भी भाव कर लेगा तो भी वो उसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं हो सकती है, ये जानना। अच्छा, वो का मतलब कितने ही अपर्याप्त अवस्था की भाव कर ले फिर भी वो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा, क्योंकि 256 आवलिका में ही काल करेगा अपर्याप्त में।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नियमा नहीं कह सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना है कि 256 आवलिका से अधिक भी स्थिति हो सकती है। अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला जीव नियमा 256 आवलिका में काल करे जरूरी नहीं है। 256 हाँ, उससे आवलिका ज्यादा वाला तो भी कर हो ही सकता है, सकता है। उससे अधिक वाला भी हो सकता है। मिनिमम 256 मानेंगे, मिनिमम हाँ तो जी 256। हाँ जी बिल्कुल, मिनिमम 256 आवलिका। तो यानी ऐसा नियम माने हम कि अपर्याप्त अवस्था में जीव एक नहीं कई भाव तो कर ही सकता है कंटिन्यूशन में, ये तो है ही है। बिल्कुल कर सकता है, फिर भी स्थिति कितनी होगी? अंतर मुहूर्त की। बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी नेक्स्ट संतोष जी जैन। संतोष जी जैन प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। संतोष जी। सोनाली जी जैन। मेरा ना कोई प्रश्न नहीं है, मेरे को ये पूछना है कि जो ये काय स्थिति का ग्रुप अलग से है क्या? नहीं, या कर्म प्रकृति या कर्म सिद्धांत कर्म वाला ही सिद्धांत? ग्रुप है सर, वही ग्रुप है। अच्छा, तो उसमें आपके मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग तो आई नहीं अभी, कल वाली। आज भेज दी जाएगी, आज भेज दी जाएगी। हाँ, बिकॉज रिवाइज किए बिना हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। नहीं, वो ना पक्का फिर आपको और सारी टफ होता रिकॉर्डिंग्स जाएगा। पीडीएफ, आपको सारी रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और फिर जितना क्लास वर्क ज्यादा हो जाएगा उतना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं, आपके लिए आसानी कर देंगे सर, आसानी कर देंगे। थैंक यू। सुलेखा जी जैन। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सुलेखा सर, ये एक समय की जो स्थिति बताई थी शायिक वेदक की अपेक्षा से, तो इसको किस हिसाब से मानेंगे? जब जीव शायिक संकेत की प्राप्ति करता है ना, हाँ, तब 7 का क्षय करेगा ना। हाँ, यस, तो 7वीं प्रकृति का क्षय करेगा ना, उसका नाम क्या है? समकित मोहनी। ठीक है, समकित मोहनी है। उसका क्षय करते करते जब लास्ट दलित का क्षय करेगा तब उसको वेदक संकेत कहते हैं। ठीक है, हाँ, और उस वेदक संकेत जो सुनिए, लास्ट लाइन और बोल रहा हूँ, जब संकेत मोहनीय के लास्ट कर्म दलित का क्षय करेगा तो उसको वेदक संकेत कहते हैं, और क्षय करते हुए जा रहा है तो उसको शायिक वेदक कहेंगे, और उसको एक समय की स्थिति मानना है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा सर। और सर, ये अढ़ाई पुद्गल परावर्तन काल की? अढ़ाई पुद्गल परावर्तन काल जो वनस्पति गाय के 4 भेद लेंगे ना निगोद के, हाँ, वो निगोद के 4 भेदों की उत्कृष्ट काय स्थिति होती है अढ़ाई पुद्गल परावर्तन काल। ठीक है सर। जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। जीविका जी पगारिया। जय जिनेन्द्र साहब। भैया, ये गति पद में आपने मनुष्य, मनुष्य स्त्री और तिर्यंच स्त्री की काय स्थिति उत्कृष्ट 3 पल्योपम तो पूर्व 3 पल्योपम की कही थी। हाँ सर जी और बिल्कुल। यहाँ बुक में दिया हुआ है हाँ, उत्कृष्ट पृथक तो पूर्व अधिक पल्योपम दिया हुआ है इधर बुक में। अधिक पल्योपम या अधिक 3 पल्योपम? अधिक पल्योपम की दिया हुआ है, तो आप उसको 3 कर लीजिए, है ना? अधिक 3 पल्योपम में। हाँ जी, हाँ जी, 3 कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट भाव क्या है कि 3 पल्योपम का कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है, ध्यान में रखना। हाँ, तो इधर पूर्व अधिक 3 पल्योपम क्या आएगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल राइट सर। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र जी सर। इसी के साथ आज के डाउट्स क्लियर हो गए सर। जय जिनेन्द्र जी, सर मेरा क्वेश्चन रह गया सर। हाँ सर, शर्मा जी। सर जी, जो समुच्चय तिर्यंच के आपने वो अंतर बताया था ना, उसको एक बार दोबारा समझा दो। समुच्चय तिर्यंच का अंतर, ठीक है। अभी समुच्चय तिर्यंच को अपने को भेजना है तो कहाँ भेज सकते हैं? तिर्यंच में तो भेज नहीं सकते, तो नारकी में भेज सकते हैं, मनुष्य में भेज सकते हैं, देवता में भेज सकते हैं। ठीक है सर। अभी नारकी, देवता और यहाँ मनुष्य में भेजेंगे तो बादर काल, सूक्ष्म काल तो वहां होता ही नहीं है ना जी, वहां नहीं होता है। अब उससे कम क्या हो सकता है? 2000 सागरोपम जाजेरी त्रस्काय का हो सकता है, लेकिन त्रस्काय किसको बोलेंगे? बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, तो उसमें भी तिर्यंच इंक्लूड है ना, तो वो भी नहीं ले सकते अपन। उससे नीचे होता है 1000 सागरोपम, जिसको बोलते हैं पंचेंद्रिय की काय स्थिति है, तो पंचेंद्रिय भी तिर्यंच को मिला करके होगा ना, वो अकेला तो हो ही नहीं पा रहा है वहां पर, क्योंकि नारकी, मनुष्य और देवता में भेज सकते हैं समुच्चय तिर्यंच को तो। और तिर्यंच इधर, पंचेंद्रिय इधर भी है, तो 1000 सागरोपम भी नहीं लेंगे। तो क्या बोलेंगे वहां पर कि वो तीनों सन्नी है ना, यस सन्नी के कर सकते हैं। पर्याप्ता है ना, यस पर्याप्ता भी है। पुरुष वेद भी हो सकता है ना, यस पुरुष वेद भी हो सकता है। तो तीनों को मिला करके अगर जाएगा तो पृथक्त्व 100 सागरोपम जाजेरी हो सकता है। तो 200 से लगा करके 900 सागरोपम के बीच की जो स्थिति है वो उसकी हो सकती है साहब। समुच्चय तिर्यंच की अंतर इतना हो सकता है। 73 गुरुजी, 73। याशी जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नाम बोलेंगे? हेलो याशी जी। बिल्कुल। हाँ, हमारे को पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ रिकॉर्डिंग दोनों?
आपको सारी चीजें ग्रुप में मिल जाएगी। पीडीएफ ऑलरेडी डाल चुके हैं, रिकॉर्डिंग भी डाल चुके हैं। पीडीएफ रिकॉर्डिंग वापस दोबारा आज डाल दी जाएगी। आप लोग एक बार ग्रुप ज्वाइन कर लो, आप ग्रुप का लिंक भेज दीजिए भैया, ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लो, ग्रुप में सब चीज अवेलेबल करा देंगे। तो आप लोग अभी भैया ने बोल दिया था, 2-3 बार बोल दिया है कि पीडीएफ और रिकॉर्डिंग डाल देंगे। अभी कल तो क्लास हुई है, आज सबके कुछ काम रहता है, रिकॉर्डिंग होना टाइम लगता है, जो भी टाइम लगता है कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, तो आपको भेज दिया जाएगा, थोड़ा निश्चिंत रहो। ओके सर, इसी के साथ और कोई डाउट है? जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र साहब। हाँ, आपने वो वाक्य बोला ना अभी, असंख्यात काल की स्थिति के सामने संख्यात काल की स्थिति, असंख्यात काल की स्थिति के सामने संख्यात काल की स्थिति, आगे क्या? असंख्यात भाग होती है। असंख्यात भाग होती है। ओके, थैंक यू। संगीता जी बोहरा है, आप बोल सकते हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, मैं अनम्यूट ही हूँ सा, मैं वेट कर रही थी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे 2000 वर्ष तक के त्रस्त की काय स्थिति है या 1000 वर्ष पचेंद्र की है, तो ये सब इसके पीछे कुछ लॉजिक है या उनको ऐसे फिक्स मानना ही पड़ेगा? मतलब उस जितना जो बेंद्री का काल है, लॉजिक अपने को जो अपने विवेचन करते हैं ना, वही उसका लॉजिक है, ये ध्यान रख लो। जैसे बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय, पंचेंद्रीय, ठीक है। तो पंचेंद्रीय की काल स्थिति कितनी हो सकती है? तो 1000 सागरोपम, अभी अपने ये ध्यान में रखिए, ठीक है। चौरेंद्रीय, तेंद्रीय, बेंद्रीय की अलग अलग कितनी होती है, तो उसके लिए बता दिया भाई संख्यात वर्ष की हो सकती है। अब पंचेंद्रीय वाला जीव काल करके बेंद्री बना, लगातार बेंद्री में जन्म मरण किया, फिर तेंद्री बना, जन्म मरण किया, फिर पंचेंद्री में गया। तो पंचेंद्री वाले को ऑप्शन मिल जाने के कारण उसके पास में विकल्प मिल चुका है बेंद्रीय, तेंद्री, चौरेंद्री का, तो यहाँ पर वो जहां जाके जन्म मरण कर सकता है, फिर वापस पंचेंद्री में आएगा। तो अधिकतम कितना रह सकता है? तो 2000 सागरोपम तक रह सकता है। लेकिन उसके पास अगर ऑप्शन नहीं रहेगा ना, विकल्प, तो 1000 सागरोपम ही रहेगा। जैसे आपको ध्यान में होगा कि अढ़ाई पुद्गल परावर्तन काल रहती है निगोद की काय स्थिति, लेकिन जैसे ही प्रत्येक शरीरी वनस्पति काय का विकल्प मिलता है ना, तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल हो सकती है। बस यही विशेष लॉजिक है, ध्यान में रखना है। विकल्प मिलते ही काय स्थिति मतलब बाउंस हो जाती है, क्यों मान बराबर साहब। और ये जो प्रत्यकत्व 100 वर्ष है ना, ये सन्नी, पुरुष वेद और पर्याप्ता की आपने जो बताई, ये तीनों के मिला के है या सबके अलग अलग प्रत्यकत्व 100 अलग अलग कर सकते? बिल्कुल, तीनों की अलग अलग है, मिला के नहीं, अलग अलग है जी। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का डाउट है क्या? अमिता जी कंवर साहब है, लीला भाई जय जिनेंद्र साहब, मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना था, मुझे तो अनाउंसमेंट करना था कि जितने भी लोग इतने मैसेजेस डाल रहे हैं कि हमको ऐड कीजिए, यहाँ पे जो भी आप मैसेज नंबर डालोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो आपको जो नंबर अभी ग्रुप में दिया गया है सौरभसा का, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है ताकि आपको ग्रुप में ऐड किया जा सके। आप लोग पता नहीं कौन कौन से ग्रुप से इसमें ज्वाइन हुए, हमको नहीं पता, हम सारे ग्रुप में नहीं भेज सकते हैं रिकॉर्डिंग्स। तो आप प्लीज उस ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे तो आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए, आपको इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज ताकि आपको ग्रुप में ऐड किया जा सके। धन्यवाद साहब। अच्छा, और धर्मेंद्र साहब एक और कहना था सबके सामने ही, अगर क्लास की टाइमिंग चेंज करे तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी ना? अपन जैसे 11 से 12 के बदले 1 से 2 करे तो? नहीं, टाइम यही रखिए आप प्लीज, टाइम यही रखिए संगीता जी, टाइम यही रखिए प्लीज। ये सूट हो रहा है हमको, प्लीज। नहीं, वो क्या होता है ना, लेडीज को काम का रहता है, तो जैसे सबकी इच्छा हो वैसे ही करेंगे। नहीं, पर अभी तक चल रहा था, यही चलने दीजिए प्लीज प्लीज। एक बार आप पर्सनली भी लीला जी से बात कर लीजिएगा, और बाकी आपके जो बता देना लीला जी को कि क्या समस्या कुछ आ रही हो, तो ताकि आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो फिर कल फिर यही क्लास की टाइम रखते हैं, अभी कुछ चेंज नहीं करते हैं। ठीक है सर? हाँ जी संगीता जी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। धर्मेंद्र साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न मुझे पूछना है धर्मेंद्र जी। हाँ, एक प्रश्न पूछूं? अवकाश है अभी आपको, अवसर है अभी? हाँ बिल्कुल अवसर ही अवसर। थोड़ा सा थोड़ा अंतर में पूछ रही मैं कि शेष समुच्चय तिर्यंच, पर्याप्त तिर्यंच और अपर्याप्त तिर्यंच का जो अंतर बताया है, जघन्य अंतर मुहूर्त और पृथकत्व 100 सागरोपम, ये उत्कृष्ट बताया। थोड़ा लॉजिकली बताओ इसको, थोड़ा धीरे से स्पष्ट करो।
ओके तिर्यंच, देखो ये अभी 2 बार प्रश्न पूछ चुके हैं, वैसे भी कोई बात नहीं, और धीरे बता देता हूँ आपको अच्छे से। तिर्यंच गति का अपने को अंतर निकालना है। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या चल रही है, तिर्यंच गति का प्रश्न है। क्यों? समुच्चय तिर्यंच, तिर्यंच स्त्री, समुच्चय तिर्यंच और तिर्यंच की बात चल रही है, ठीक है। 3 बोर्ड आपने जो बोल रहे हैं, अब इनको अपन कहाँ कहाँ भेज सकते हैं ये देख लीजिए। तो अब इसको नारकी में, मनुष्य में और देवता में भेज सकते हैं, ठीक है। नारकी, मनुष्य, देवता में बादरकाल हो सकता है क्या कभी? हो सकता है ना? कहाँ हो सकता है? बादरकाल किसका होता है? नहीं, बादरकाल इनका नहीं होगा, नहीं होगा। यस, हाँ, जो पूछता जवाब दे। बादरकाल हो सकता है? नहीं। सूक्ष्म काल हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है। अभी त्रस्काय की कायस्थिति कितनी है? 2000 सागरोपम की है ना। तो त्रस्काय की हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय यहाँ नहीं है, ठीक है। मात्र पंचेंद्रीय है, ये भी नहीं हो सकता। अब उसके नीचे उतरे तो बची पंचेंद्रीय की कायस्थिति, वो है 1000 सागरोपम की। वो हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि पंचेंद्रीय तिर्यंच में भी तो है ना, तो वो भी नहीं हो सकता। पंचेंद्रीय भी है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। अंतर के लिए तो अपोजिट में भेजना पड़ेगा ना, उसमें थोड़ी भेज सकते हैं। अब 1000 नहीं होते तो उससे कम क्या बताया? तो ऐसा बोला सन्नी है कि नहीं है, नारकी, देवता और मनुष्य में है। पुरुष वेद भी है क्या? हाँ है। पुरुष वेद भी है। पर्याप्ता भी है क्या? हाँ है। तो ये जो स्थितियां हैं आराम से पूरी कर सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसलिए बोला गया पृथक तो सो सागरोपम जाजेरी। और इसका एक लाइन और बोल देता हूं मैं कि सन्नी तो तिर्यंच में भी है, पर्याप्ता तिर्यंच में भी है, पुरुष वेद भी है, लेकिन वहां पर तीनों की अगर मिक्स कर लोगे तो भी पृथक सागरोपम आराम से हो जाएगी। इसीलिए ये स्थिति ले रखी है। मात्र सन्नी की अपेक्षा नहीं ली है, मात्र पर्याप्ता की अपेक्षा नहीं ली है, मात्र पुरुष वेद की अपेक्षा नहीं ली है, क्योंकि ये तीनों अवस्था तो तिर्यंच में भी मिल सकती है। बराबर है, ध्यान में आ रहा है? वहां पर बोल रखा है पृथक तो सो सागरोपम जाजेरी, ये स्थिति बोल रखी है। वहां पर मेंशन नहीं किया है कि सन्नी की अपेक्षा है कि पुरुष वेद की अपेक्षा है। इतनी स्थिति हो सकती है, चाहे वो सन्नी में रहो, चाहे वो पर्याप्ता में रहो, चाहे वो पुरुष वेद में रहे, तो इतनी स्थिति काय स्थिति हो सकती है। ध्यान में रखना है, अंतर हो सकता है। अच्छा जी, अच्छा है ना? हाँ जी, ठीक है। और कोई प्रश्न? ठीक है, इतना रखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई साहब जो इतना बिजी होकर के समय देते हैं बागमार जी को। नहीं और नहीं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धर्मेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, पधारे हुए सभी जन को धन्यवाद, और श्री जैन रत्न शाविका मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी बोरा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद साहब, आप कर रहे हैं काम। और धर्मेंद्र साहब, सौरभ साहब, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ठीक है साहब, कल 11 बजे रखे या पहले रखे साहब? डाउट नहीं है, 11 बजे का टाइम रखो। हाँ, 11 बजे रखते हैं साहब, डाउट्स बाद में भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल मिलते हैं 11 बजे। इसी के साथ आज का सेशन मैं खत्म करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय गुरु हस्ती, जय गुरु वीरा, जय जिनेंद्र।